नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम रेशनल नंबर्स चैप्टर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर में हमने अभी तक हिस्ट्री ऑफ नंबर चेक कर लिया है, जान लिया है। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो एक तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर समझेंगे, प्लस हम समझेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को जो सब्ट्रैक्शन में लगती है। थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगर आपको बताऊं तो हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और तीनों ही प्रॉपर्टीज फॉलो करती थी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में। क्लोजर भी फॉलो करती थी, कम्यूटेटिव भी फॉलो करती थी और एसोसिएटिव भी फॉलो करती थी। देखिए, फॉलो करने का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉलो करने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी जो हर कंडीशन में ट्रू साबित हो। कोई प्रॉपर्टी अगर कभी ट्रू आ रही है और कभी फॉल्स आ रही है तो हम उसको फॉलो करना नहीं कहेंगे। हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए जो एवरी कंडीशन में फॉलो करे। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए हमेशा फॉलो करती है, हमेशा फॉलो करती है। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये टॉपिक्स है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है, फिर तीनों चारों प्रॉपर्टीज जो भी है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, राइट आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी क्यों है ये मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा। तो बिना देरी करे अपना आज का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स होता क्या है? देखिए, अगर मेरे पास कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं दूसरे रेशनल नंबर को c अपॉन डी, तो यही सब्ट्रैक्शन होता है। हमने इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सबके लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शंस के लिए भी पढ़ा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे इसको, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं a अपॉन बी प्लस माइनस c अपॉन डी। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही ओरिजिनल फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब मैंने सब्ट्रैक्शन में किया क्या? मैंने एक रेशनल नंबर से, ये मेरा रेशनल नंबर 1 है। अच्छा, ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे माइनस सी अपॉन डी, ये है एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन डी या नेगेटिव ऑफ सी अपॉन डी। दोनों मैंने पिछली वीडियो में आपको एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव बताया था। तो सी अपॉन डी का चाहे तो इसको एडिटिव इनवर्स कह लीजिए, चाहे इसका नेगेटिव कह लीजिए। तो मैंने किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स प्लस कर दिया। मैं आपको यह बताना क्या चाह रहा हूं, यह आप समझिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब मैं किसी एक रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव प्लस कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइव अपॉन 2 माइनस 14 अपॉन 3। तो अगर आप इसको तोड़ो तो आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने 14 अपॉन 3 का जो एडिटिव इनवर्स होता है या नेगेटिव होता है वो 5 अपॉन 2 के साथ प्लस कर दिया। तो इनडायरेक्टली यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आती है बात कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स करते कैसे हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर का भी वही सेम रूल है जैसे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था हमने, कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। आप इसको अगर 6 बनाएंगे, पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 2, अगर आप इसको 6 बनाएंगे तो आप इंटू करेंगे 3 से, तो जिससे आपने डिनोमिनेटर इंटू किया है उसी से आप न्यूमरेटर इंटू कर देंगे। ये बन गया मेरा 15 अपॉन 6। अब इधर आ जाइए 14 अपॉन 3। 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 2 से इंटू कर दिया, और 14 2 जा 28 और 3 2 जा 6। अब मैं अपने ओरिजिनल नंबर से इनको रिप्लेस कर सकता हूं। 5 अपॉन 2 को चेंज करके क्या आया था? 15 अपॉन 6। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो 15 अपॉन 6 माइनस
14/3 को चेंज करके आया था 28/6। आपको यह ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों केस में 6 है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एक बार लिख लेना है, ऊपर एज इट इज जो है वो लिख देना है 15 - 28। ठीक है, 15 - 28। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए अपॉन 6, लेकिन बड़ा साइन किसका है, माइनस का। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया ये आंसर। ठीक है, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तीन रेशनल नंबर्स का ले लेते हैं इस बार। 2/3 माइनस 4/6 माइनस 5/3। अब 3, 6 और 3 का पहले सारे डिनोमिनेटर देख लें। 3, 6 और 3 का एलसीएम आएगा मेरा 6। एलसीएम आ गया मेरा 6। मैं इसको 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करूंगा और जिससे नीचे इंटू करूंगा उसी से ऊपर करूंगा, तो मेरा क्या आ गया ऊपर, नीचे 3 2 जा 6 हो गया। आप इसको माइंड में रख के चलिएगा कि नीचे बन गया, ऊपर मुझे इंटू 2 करना पड़ा तो ये हो गया मेरा माइनस। 6 को 6 बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर जो है वो एज इट इज लिखे रहने दीजिए माइनस। फिर से 3 को 6 बनाने के लिए आप 2 से इंटू करेंगे तो 5 × 2। यहां बस एक बार 6 लिख दीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में एक ही बार लिखना होता है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। 2 2 जा 4 -4 -10/6। ठीक है, अब आप देखिए, किसी को भी कर लीजिए, चाहे इन दोनों को पहले कर लीजिए, चाहे इन दोनों को पहले कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को कर लेता हूं, प्लस से माइनस कट गया आपका। ठीक है, बच गया मेरा -10/6। यानी इन तीनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है ये। ठीक है, अब ये मेरा ये हो गया। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं डिवाइड करूं, चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूं और चाहे मैं एडिशन करूं, अगर मैं किन्हीं दो रेशनल नंबर पे कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनटू, जो भी कर रहा हूं, अगर आंसर फिर से रेशनल नंबर आ रहा है तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ भी आप करिए, कोई भी ऑपरेटर आप लगाइए, जो आंसर है वो भी अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। अभी हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि दो रेशनल नंबर का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो आंसर भी अगर रेशनल नंबर आएगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने ले लिया 6/2 -8/3, मैंने ये दो रेशनल नंबर ले लिए, अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6। ठीक है, अब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से इंटू करूंगा और उसी से ऊपर करूंगा, तो 6 3 जा 18 माइनस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करूंगा और उसी से फिर से ऊपर 8 इंटू करूंगा, तो 8 2 जा 16। अब आपका क्या बच गया 2/6। तो देखिए ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था और आंसर भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, एनी नंबर इन द फॉर्म P/Q, ये भी P/Q के फॉर्म में था, ये भी P/Q के फॉर्म में था और ये भी P/Q के फॉर्म में है। एनी रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स। तो मेरा ये दोनों भी इंटीजर्स, ये दोनों भी इंटीजर्स, ये दोनों भी इंटीजर्स, साथ ही साथ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, यानी मैंने दोनों सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो आया है, मेरे दोनों सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट वो भी एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है
कि दो रेशनल नंबर्स का अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर भी आपका सब्ट्रैक्शन वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो अगर ये होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो यस, वी कैन से इन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज। यहां पे भी फॉलो करती थी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी करती है। ठीक है, तो इन समराइजेशन अगर मैं कहूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में भी फॉलो करती है और क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी कम्यूटेटिव माफ करिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल लेके आपको समझाया था। ये मतलब होता है ऑर्डर और इसका मतलब होता है ग्रुपिंग। एक ऑर्डर को डिसाइड करती है और एक ग्रुपिंग को डिसाइड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी करो आप, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तो वो बराबर होगा सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी के। अगर ये मैंने देखिए यहां पे ऑर्डर क्या था, ये पहले था ये बाद में था, यहां पे ऑर्डर क्या हुआ, ये जो बाद में था वो पहले आ गया और जो पहले था बाद में चले गया। ऑर्डर क्या होता है, मैं आगे पीछे कर देना, तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, ये कब फॉलो करेगी कि अगर इसमें से इसको माइनस कर लो चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन के लिए ये फॉलो करती थी, एडिशन के लिए ये फॉलो करती थी, बट सब्ट्रैक्शन के लिए ये हमेशा फॉलो नहीं करेगी। मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, इट विल नॉट ऑलवेज फॉलो। कभी कभी कर सकती है बट हमेशा फॉलो नहीं करेगी। और मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हमेशा फॉलो करे उसी को आप मान के चलेंगे कि वो फॉलो करती है। कभी कभी वाली प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो मानते हम लोग। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट ऑलवेज फॉलो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, यानी ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज करने से रिलेटेड है। आप बस ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी का ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो फॉलो करेगी, लेकिन एडिशन के केस में करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करती है। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया तो आप खुद दो रेशनल नंबर को लेके एक बार उनका ऑर्डर चेंज करके चेक करिएगा, एक बार बिना ऑर्डर चेंज करके चेक करिएगा। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है यानी प्रॉपर्टी सही है, मतलब प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये नो। अब आ जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने आपको क्या अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास मान के चलिए 5/2 है माइनस 6/3 है। अब अगर इन दोनों का आंसर, चलो मैं आपको एग्जांपल समझा ही देता हूं, इन दोनों का आंसर इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा और 5 3 जा 15 माइनस 3 2 जा और 6 2 जा 12, आपके आ गया 3/6। यानी अगर मैं इसको आगे और इसको पीछे रख के कर रहा हूं तो ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं ऑर्डर चेंज कर लेता हूं, एलसीएम अभी भी 6 आएगा, 3 2 जा और 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा और 3 5 जा 15। अब क्या आ गया माइनस 3/6। यानी दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती तो ये आंसर और ये आंसर सेम आना चाहिए था, लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे फिर भी इनका ऑर्डर चेंज करना है और आंसर भी सेम लेके आना है। अब मैं क्या करूं? मुझे इनका ऑर्डर भी चेंज करना है और आंसर भी सेम आ जाए सब्ट्रैक्शन के ही केस में, तो मैं क्या करूं? तो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने टाइम एक चीज बताई थी कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, एडिशन। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 5/2 प्लस माइनस 6/3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में यही बताया था, एडिशन क्या, सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स प्लस कर देना। अब ये एडिशन बन गया, और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या कहता था कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, मतलब वहां पे फॉलो करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, -6/3 + 5/2। अब आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो यदि आपको सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इस तरीके से उसको फॉर्म कर लीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव के रूप में फ्रेम कर लीजिए और ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ग्रुपिंग से रिलेटेड, कि आप ग्रुप कैसे भी बना सकते हो, और एडिशन में ये फॉलो करती थी। मैं आपको बताता हूं, जैसे A/B - C/D माफ करिएगा, और -E/F, ये मेरे, अच्छा एसोसिएटिव मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 रेशनल नंबर या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर के लिए हम लेके चलते हैं। तो मेरे ये 3 रेशनल नंबर ले लिए, ये मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर था। ये प्रॉपर्टी फॉलो कब करेगी कि अभी इस पूरे को अगर सॉल्व करूं, पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो जो भी मेरा आंसर आए वही आंसर आए अगर मैं इनका ग्रुप बदल दूं। कैसे, ये अगर मैं ऐसे कर देता हूं, अगर अभी भी ये आंसर और ये आंसर मैच कर गया तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी। लेकिन ये एडिशन के केस में करती है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करती है। यानी सब्ट्रैक्शन में आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो, ग्रुपिंग अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। आप ये और ये बराबर नहीं मान सकते हो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर से कि मुझे अभी भी इनकी ग्रुपिंग करनी है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर है, पर मुझे पता है कि इनकी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करती है। लेकिन फिर भी मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी है, और मैं चाहता हूं कि आंसर भी मेरा चेंज ना हो। तो देखिए, फिर से वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे समझ लो इसको पूरा, मैं स्टार्टिंग से ऐसे, ये मेरे 3 रेशनल नंबर थे, मैं इनको कैसे लिख सकता हूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब क्या बन गया, ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर बन गया, और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती थी। अब आप कोई भी ग्रुपिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स में एसोसिएटिव फॉलो नहीं करती है और एडिशन में फॉलो करती है। तो अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो यू शुड चेंज इनटू एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये अगर आप कर देंगे तो अब आप कोई भी ग्रुपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑर्डर आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपका पूरा एडिशन का केस बन गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। 3 चीजें हमने पढ़ी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा राइट आइडेंटिटी। अब इसमें सबसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी शब्द का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब जो नंबर हम किसी नंबर की पहचान न बदले। एडिटिव आइडेंटिटी थी, यानी इस वाले केस में, यानी कोई नंबर किसी दूसरे रेशनल नंबर से प्लस हो बट उस रेशनल नंबर को बदले ना। यानी एडिशन के केस में क्या था, A/B प्लस कोई भी ऐसा नंबर हो जो उसके साथ प्लस होके उसको ना बदले। यानी जो ये था आंसर भी पहले जो ओरिजिनल रेशनल नंबर था वही आंसर है, या -A/B प्लस ये होके फिर से आंसर आ जाए -A/B। मतलब आंसर रेशनल नंबर चेंज ना हो। पहचान क्या है? आप पहचान ना बदलने का मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही रखें। तो इस केस में हमें पता था 0,
लेकिन हमने वहां पे कभी यह डिस्कस नहीं किया कि 0 इज द राइट एडिटिव आइडेंटिटी और 0 इज द लेफ्ट एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहां पे हम लिख रहे हैं सबट्रैक्शन के केस में 0 इज द राइट आइडेंटिटी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। एडिशन के केस में आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप 6/7 लीजिए, 0 इसके राइट में प्लस करेंगे तो भी 6/7 आएगा, और 0 इसके लेफ्ट में प्लस करेंगे तो भी 6/7 आएगा। यानी 0 को लेफ्ट या राइट प्लस करने से पहचान नहीं बदल रही है, इसलिए हमने 0 को सिंपल कह दिया था 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। वहां ना राइट लगाया था ना लेफ्ट लगाया था। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का केस लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 5/7, इसमें से मैंने 0 रखा अभी राइट में, तो आंसर आएगा 5/7। यानी जो मेरा ओरिजिनल रेशनल नंबर था वही मेरा आंसर आया, 0 ने पहचान नहीं बदली। तो 0 राइट पे रखने से तो पहचान नहीं बदल रही है, लेकिन अब मैं 0 रख देता हूं लेफ्ट में, तो मेरा आंसर क्या आया, -5/7। और मेरा नंबर क्या था, 5/7, ये वाला 5/7 का बन गया मेरा -5/7। तो आइडेंटिटी बदल गई, पहचान बदल गई, और जो पहचान बदले वो तो आइडेंटिटी में यूज ही नहीं कर सकते। इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में राइट शब्द लगाते हैं कि 0 अगर राइट में रख के माइनस की जाए तो पहचान नहीं बदलेगी, और 0 अगर लेफ्ट में रख के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रेशनल नंबर की पहचान बदल देगी। तो एडिशन के केस में ये लेफ्ट रखिए, यहां पे मैंने लिखा नहीं है। एडिशन के केस में आप लेफ्ट में रख के प्लस करें या राइट रख के प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको अगर चाहते हो कि फर्क ना पड़े तो आपको राइट में रखनी पड़ेगी, इसलिए इसको सब्ट्रैक्शन के केस में 0 इज द राइट आइडेंटिटी। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और आगे जो हम पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बताऊंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर चालू करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ये प्लस माइनस जिसमें दोनों आ जाएंगे, तो वो आपको बताऊंगा, फिर हम बढ़ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पे। आशा फिर से एक बार आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।